नमस्ते। लक्ष्यपूर्तिस किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले लक्ष्यपूर्तिस किचन में आप सबके साथ एक पनीर की रेसिपी शेयर की थी। पनीर की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सब्जी की रेसिपी शेयर की थी जो थी पनीर पसंदा। आप सबने उस रेसिपी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम आप सबके लिए एक बार फिर से पनीर की एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो है पनीर कोन बटर मसाला। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आजकल कोन का सीजन चल रहा है, जहां देखो कोन मिल रहे हैं आपको। मकई बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। इससे पहले कि कोन का सीजन चला जाए, इसे एंजॉय करना तो जरूर बनता है। पिछली बार हमने जो पनीर पसंदा बनाया था उसमें इंग्रेडिएंट की एक बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन डोंट वरी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत ही कम चीजों के साथ बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा और टेस्टी भी बहुत होगा। सो ट्रस्ट मी, You will definitely like this recipe। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और जल्दी से लिस्ट देख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। और हाँ, अगर पनीर पसंदा की रेसिपी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अब जल्दी से लिस्ट की सारी चीजें इकट्ठी कर लीजिए और बनाना शुरू करते हैं पनीर कोन बटर मसाला। सबसे पहले एक मकई के छिलके निकाल लेंगे। डंडी नहीं काटनी है, डंडी के साथ ही रखना है। उसके दो हिस्से करके हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा ज्यादा नमक डाल के उसे पका लेंगे। मकई को 4 से 5 सीटी लगाने तक हमें पकाना है। और जब तक हमारी मकई पक रही है, मैं यहाँ पर पनीर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है और उसके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। हमें इस पनीर को मैरिनेट करके साइड में रखना है, जिसके लिए मैंने इसमें डाला है 1 से 1.5 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे नमक। आधा नींबू इसमें ऐड कर देना है। आप चाहो तो नींबू को स्किप कर सकते हो और थोड़ा सा विनेगर ऐड कर सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर स्पून से इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि पनीर के पीसेस बहुत छोटे हैं। यहाँ पर अगर आप स्पून ज़्यादा लगाओगे इसमें तो पनीर के टुकड़े टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर इस तरह से करोगे तो बहुत ही जल्दी और आसानी से ये मिक्स भी हो जाएगा। इतनी देर में हमारी मकई जो है वो 5 सीटी लग चुकी थी और अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो अब मैं इसके दाने निकाल लूँगी। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप गैस की आँच बंद करें कुकर की 5 सीटी बजने के बाद, हमें इसे तुरंत ही कुकर में से निकाल लेना है, वरना कुकर में बचा हुआ पानी आपके मकई के दानों में चढ़ जाएगा और जब आप सब्जी बनाओगे तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा निकलेगा इसमें से। इसलिए जल्दी से गैस बंद करना है और जैसे ही आप गैस बंद करोगे इसे कुकर में से निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर पूरी मकई के दाने निकाल लिए हैं। देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें ले लेंगे 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल और 1 बड़ा चम्मच जितना मक्खन। मक्खन को अच्छे से मेल्ट करना है। जैसे ही मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 1 तेज पत्ता। उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा इसमें चटक जाएगा हम डाल देंगे हींग और थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसमें 3/4 कप बोल बहुत ही बारीक कट की हुई प्याज ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर मानकर चलिए 2 मीडियम साइज की या फिर 1 बड़ी साइज की ऑनियन हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए सोते होने देंगे, ढककर रख देना है इसे। और जब तक हमारी प्याज पक रही है हम साइड में टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और इसे मैं मिक्सी में पीसकर उसकी प्यूरी बना लूँगी। टमाटर की इस प्यूरी को बनाने के टाइम हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कली लहसुन की और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक साथ पीस लेना है। टमाटर की प्यूरी हमारी तैयार है और अब हम देख लेंगे कि हमारे प्याज अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं
और उसमें से तेल भी अलग हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हमने जो प्योरी तैयार की थी टमाटर की, वो उसमें ऐड कर देंगे। इसे भी ढककर हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हो तो बीच बीच में चलाते रहना और इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। जैसे ही हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, उसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, चुटकी भर गरम मसाला। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस ग्रेवी को हमें ढककर तब तक पकाना है जब तक टमाटर का पूरा पानी सूख ना जाए। जैसे ही टमाटर का पानी सूख जाएगा और इसमें से तेल इस तरह से अलग हो जाएगा, हम इसमें 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी है तो हम इसमें और आधा ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, क्योंकि इस सब्ज़ी में हमें जो ग्रेवी बनानी है वो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में ही रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। जब इसमें एक अच्छा खासा उबाल आना शुरू हो जाएगा और बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, तब हमने जो मकई के दाने निकाल कर रखे थे उबली हुई मकई के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर पकने देना है। इसे 5 से 7 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें हाफ बोल कैप्सिकम डाल दूंगी, बारीक चॉप किए हुए। इस कैप्सिकम को मैंने पहले ही अलग से 40 से 50% तक अलग से सौते करके पका लिया है। मैंने इसे पूरी तरह से नहीं पकाया है, क्योंकि अगर हम इसे पूरी तरह से पका लेंगे तो जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के घर की फ्रेश मलाई, जो दूध में से हम निकालते हैं वो वाली मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और इसे मेल्ट होने तक और अच्छे से मिक्स होने तक चलाते रहना है। मलाई डालने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ही अच्छा एक क्रीमी टेस्ट भी आएगा। तो इसमें आप मलाई के स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मलाई ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। इसे थोड़ी देर तक ढककर पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब ये हल्का सा थिक होने लगेगा तब हम उसमें तैयार किया हुआ हमारा जो पनीर साइड में रखा था वो उसे हम ऐड कर देंगे। अब इस सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करके हमें ढककर 8 से 10 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर रख रहे हो, आप इसे बार बार बीच बीच में चलाते रहे, अदरवाइज आप इसे लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक पका लीजिए। मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के बाद जब मैंने इसे पकाया तो इसमें से हल्का सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। इस स्टेज पर हम चुटकी भर कसूरी मेथी इसमें अच्छे से घिसकर पाउडर करके डाल देंगे। जब आप कसूरी मेथी को इस तरह से घिसकर डालते हो तो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्हांस होता है और उभर कर आता है। तो जब भी आप किसी सब्जी में कसूरी मेथी को ऐड कर रहे हो, आप दोनों हथेली के बीच में इस तरह से इसे घिसकर ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा। अब इस सब्जी को हम लो फ्लेम पर ढककर तब तक पकने देंगे जब तक इसमें से अच्छी तरह से तेल अलग नहीं हो जाता। 10-12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से तेल इसमें से अलग हो चुका है। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सीधा सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक बोल ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोल में पहले थोड़ा सा सब्जी ले लिया है, ये देखिए 2 बड़े चम्मच जितना सब्जी लिया है। उसमें मैं यहाँ पर आधा चम्मच जितना बटर ले लूँगी और उसके ऊपर मैं फिर से सब्जी से पूरा बोल भर दूंगी। सब्जी को थोड़ा और बटरी और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी ढेर सारा चीज़। ये चीज़ इस सब्जी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है चीज़ से। तो चीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़रूर डालना। चीज़ को पूरे बोल में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी धनिया स्प्रिंकल कर देनी है और ये हमारी सब्जी हो गई तैयार। हमारी पनीर कोन बटर मसाला की रेसिपी तैयार है।
आप इसे अपने घर पे जल्द से जल्द ट्राई कीजिए। कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके दिए हुए लाइक्स और कमेंट्स हमें और ज्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो लाइक्स और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।